सुबह का वक्त था। अहमदाबाद का आसमान हल्की धूप से चमक रहा था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन टेस्ट का पहला दिन शांत शुरुआत के साथ खत्म हुआ। हर किसी की नजर टॉस पर थी। टॉस वेस्ट इंडीज के नाम रहा और उन्होंने पहले बैटिंग चुनकर रन बनाकर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने खड़े भारतीय गेंदबाज आज शिकारी की तरह तैयार हैं। सुबह की पहली गेंदों से ही सिराज ने अपनी लय पकड़ ली। चंदरपाल ने बल्ला लगाया, लेकिन गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई। पहला झटका लगते ही माहौल बदल गया। बुमराह ने अगली बारी संभाली। उनकी तेज गेंद ने जॉन कैम्बेल को चौंका दिया। बल्ले का किनारा लगा और स्लिप में कैच लपक लिया गया। वेस्ट इंडीज के ड्रेसिंग रूम में बेचैनी बढ़ने लगी। सिराज का जादू यही नहीं रुका। एथनास को उन्होंने एक ऐसी गेंद फेंकी जो अंदर आती हुई अचानक सीधी निकल गई और स्टंप्स बिखेर गईं। कुछ ही देर बाद ब्रैंडन किंग भी सिराज की गेंद पर चकमा खा गए। स्टंप्स उड़ गए और सिराज की दहाड़ पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। मिडिल ऑर्डर से थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन कुलदीप यादव ने अपनी स्पिन से शाई होप को फंसा लिया। गेंद घूमकर सीधी पैड पर लगी और अंपायर की उंगली ऊपर उठ गई। बुमराह ने फिर से अपनी धार दिखाई। उनकी गेंदें इतनी सटीक थीं कि बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। एक एक करके विकेट गिरते गए और पूरी टीम 162 रन पर सिमट गई। अब बारी थी भारत की। जब केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर उतरे तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गेंदबाजी की धार के बाद अब दर्शक बल्ले से जवाब देखना चाहते थे। जायसवाल ने शुरुआत में ही कुछ शानदार चौके लगाए। उनका आत्मविश्वास साफ दिख रहा था, लेकिन 36 रन पर सील्स की एक बाहर जाती गेंद ने उन्हें धोखा दिया। बल्ले का किनारा लगा और स्लिप में कैच। भारत का पहला विकेट गिरा। इसके बाद आए सुदर्शन। उनसे उम्मीद थी कि लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन रोस्टन चेस की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। सिर्फ 7 रन बनाकर लौटना पड़ा। दूसरी ओर केएल राहुल पूरी तरह अलग अंदाज में खेल रहे थे। हर गेंद को ध्यान से देखना, सही शॉट चुनना और धैर्य से रन जोड़ना। उन्होंने 114 गेंदों पर नाबाद 53 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल थे। उनकी पारी ने भारत को स्थिरता दी। कप्तान शुभमन गिल भी क्रीज पर डटे रहे। उन्होंने 42 गेंदों पर 18 रन बनाए, लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि उन्होंने विकेट नहीं गंवाया। राहुल और गिल की साझेदारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दिन का अंत हुआ भारत के स्कोर 121 पर 2 विकेट, यानी सिर्फ 41 रन पीछे और 8 विकेट हाथ में। कल का दिन बेहद अहम होगा। अगर राहुल और गिल लंबी साझेदारी कर लेते हैं तो भारत बड़ी लीड बनाकर वेस्टइंडीज को पूरी तरह दबाव में डाल सकता है। वहीं वेस्टइंडीज चाहेगी कि सुबह जल्दी विकेट निकालकर वापसी करे। तो दोस्तों, ये था डे 1 की पूरी कहानी। कल का दिन तय करेगा कि ये टेस्ट किस दिशा में जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपके हिसाब से दिन का सबसे बड़ा मोमेंट कौन सा था और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।